तो कल तो नहीं, ये तो नहीं उसका ही बताती हूँ। वो तो रात को 12 बजे मैसेज है, क्या प्लान है? अब अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. मैं जगमगाता सितारा। एक पिता की याद, हम सभी उस एक के बच्चे, उस एक मत पर चलकर एक धर्म, एक राज स्थापन करने में मदद करने वाले बच्चे। उस वननेस में स्थित होकर उस एक समान बनने वाले, बुलाएं बाबा को, आ जाओ। बाबा उतरे परम धाम से और आ गए मेरे सामने। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज पूरी मुरली में आज भी और हमेशा, आज मेरी अटेंशन एक बात पर गई। बाबा कहते हैं तुमने अगर हेवन में जाना है, तुमने सतयुग में जाना है, तुमने सतो प्रधान बनना है, तो क्या करना है? एक पिता, बिंदी लगानी है। बिंदी लगानी है। तो एक पिता की याद, उसकी एक मत पर चलना है, फिर एक धर्म, एक राज, और वो वननेस आ जाएगी जब हम उस एक की मत पर चलेंगे। और जो माला जो पिरोई जाती है, जो धागा है, वो वननेस का धागा है। जब वननेस में होंगे तब हम माला के मणके हैं। अगर हम उस वननेस की बजाय इधर उधर भटकेंगे तो माला से आउट। ये आज बाबा तो हमेशा कहते हैं, पर मेरा अटेंशन आज गया इस बात पर, और इसी के ऊपर मैं आपको आज का वो सुनाती हूँ। मेरे को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा कि अपनी चेकिंग क्या करें। मैं इस एक में जा रही हूँ कि फिर मेरे मन में अगर कोई द्वंद आ रहा है, 2-3 बातें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब कहीं मैंने गड़बड़ करी ना। एक मिनट सुनिएगा। ओके। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना, न कराना। ऐसे जब स्थिति हो तो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी।
एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो, संस्कारों की समीपता हो, तभी माला शोभेगी, नहीं तो माला नहीं है। दाना अलग हो गया या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। और बाबा कितना सुंदर तरीका बताता है, मैं जो बोल रहा हूं तुम वो करो ना। हम दुनिया में क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो गए, क्या करूं। तो बाबा ने क्या बोला, मेरी मत पर चलो ना, क्यों कंफ्यूज होते हो। एक्चुअली हर बॉडी डिफरेंट है बट आत्मा सेम है, सो वननेस जो है वो आत्मिक स्थिति वननेस होगी, आत्मिक स्थिति बिल्कुल वननेस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आरती बहन ने भी बोला, बिंदी बिंदी रूप में जिस सब स्थित होंगे तो एक जैसे हो गए, फिर बिंदी के गुणों में स्थित हो गए तो एक जैसे हो गए, क्योंकि सब एक है, वो तो एक ही है ना। और बाबा ने क्या बोला, अगर आपने दीदी बिंदी रूप को लेकर एक डाउट है थोड़ा सा। बोलो। जैसे बाबा कहते हैं ड्रामा को बिंदी लगाओ, बीती पे बिंदी, तो कई बार ऐसा होता है कि डिलेमा होता है माइंड में कि शुड वी लेट गो और शुड वी मतलब बिंदी लगा दो, या फिर हम उसको अगले दिन उसको एनालाइज करें या उस इंसान से बात करें जिसके कारण कोई सिचुएशन हुई है या कुछ, तो क्या क्या सही रास्ता है। एवरी सिचुएशन विल बी डिफरेंट। आपने बिंदी किस चीज को लगानी है, पहले ये समझना पड़ेगा। संकल्प को उस चीज के बारे में जो हम सोच रहे हैं उसको बिंदी लगानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कोई ऑफिस में जाता है और जो बॉस है आपको बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा है, वो सही नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मतलब आपके कार्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो सीन है ना, उसने ये किया, वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, उस सीन के रेपिटेशन के ऊपर आपने बिंदी लगानी है, पर उसको एनालाइज करके उससे लेसन लेने पे बिंदी नहीं लगानी, पर लेसन लेकर फिर बिंदी लगानी है। लेसन को सिर्फ उसमें से स्क्वीज आउट करके अपने साथ रखना है, निचोड़ क्या है, लेसन। वो सीन क्या उस चीज को उस पर्सन के साथ टेकअप करना जरूर, मतलब शुड वी टेक इट अप विद दैट पर्सन द नेक्स्ट डे इन अ काम एंड कंपोज। यस, इफ यू थिंक ऐसा करने से ये चीज बदल जाएगी देन डेफिनेटली यस। बट अगर आपको लगता है मैं बोलूंगी उन्होंने सुनना तो है नहीं, एक तो इस संकल्प से ही नहीं जाना जी, और फिर अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, उसको आत्मा देखना है, अपनी आत्मिक स्थिति में बैठना है और थॉट क्या क्रिएट करना है, ये समझेंगे। मैं इसीलिए जा रही हूं, मेरे साथ बाबा है, बाबा इनको समझा रहे हैं, तो ये ना समझे ये हो ही नहीं सकता। जब आप ऐसी स्थिति में जाएंगे, यस यू शुड डेफिनेटली डू दैट। कई बार सबऑर्डिनेट्स के साथ भी, आई शुडंट बी यूजिंग दैट वर्ड, बट समटाइम्स यू नो लाइक एक इंसिडेंट हुआ, कल एक टीम बनी, हमने एक टीम बनाई फॉर सर्टेन समथिंग and one person didn't want to be in that team. उन्हें लगा कि it is additional work from what she is doing. Now throughout the meeting and the briefing वो बहुत disinterested थी and it was obvious to everybody. So उस समय तो I let it go. I mean, I didn't raise it, but I've been thinking about how to, you know, talk to that person, tell that person. Now, when I heard this in the morning, I was like, should I just let go and let that person start her work and get engaged in that new task, or should I take it up with her? You motivate her. Okay. Motivate her, but with this thought that now when I speak to her, मैं बाबा को साथ लेके जा रही हूँ, वो समझ जाएगी और करेगी।
ठीक है जी। ये मतलब हम उस थॉट में ना चले जाए उसने क्या किया, कि उस इंसिडेंट पे लगानी है कि फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। दूसरे को नहीं बताते, हम अपने माइंड में उसको रिपीट करते हैं ना, बिंदी उस पर लगाते जी हैं। लेसन को तो अपने साथ पकड़कर एंड तक चलेंगे हम, जी है ना। लेसन विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय बिहेवियर, पार्ट ऑफ माय संस्कार। जी देखो अब इसमें आप, हमारा संस्कार क्या बनेगा कि उसका बिहेवियर जो भी था, डिसइंटरेस्ट था, जो भी था, मैं उसके संस्कार को नहीं देख रही हूं, मैं अपने काम को फोकस होके कर रही हूं। फिर नॉट इन पब्लिक, सो यू डोंट वांट टू रन दैट पर्सन डाउन। मैं उसको फिर मोटिवेट करूंगी जरूर, और जब मैं मोटिवेट करूंगी तो मैं पावरफुल स्थिति में जाऊंगी। जब वीक होकर जाओगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, जी nobody is going to understand you. And when you use the word subordinate according to protocol, या subordinate not otherwise, यस एग्जैक्टली ना, then it's okay, जी है ना। अब वो आपके जूनियर है because you are the vice principal, तो वो तो है ना, वो that is a role, जी subordinate in terms of a role, not जी in terms of soul, यस right? जी So उसमें don't Thank feel you. guilty जी about it. Yeah. जी जी हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? अभ्यास को सहज बनाए। बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सदगुरु रूप में याद करो, जो अब सर्व संबंधों में। अच्छा, सर्व संबंध कौन कौन यूज करता है इसको? सब तो नहीं, क्योंकि जिस संबंध को नहीं लिया ना, वो संबंध खींचेगा, कोई बार बार याद आएगा। बार बार याद आएगा। दीदी ने कहा कि अंत समय में वही याद आएगा और नंबर कट जाएंगे। नंबर कटेंगे, है ना। तो बाबा ने आज बोला बाप, टीचर और सतगुरु। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आज मेरा सतगुरु है, क्योंकि आज सतगुरुवार है, ठीक है। तो कई कई क्या क्या करती हैं बहनें, वीक में हर दिन बनाया हुआ है, संडे को होता है ना फैमिली डे, तो उस दिन वो बच्चा बना लेते हैं, ऐसे अलग अलग उन्होंने अपनी रीति से बनाए हुए हैं। पर हमारे को जैसे अब सुबह मुझे वो सतगुरु के रूप में चाहिए, तो मैं उसको सुबह सतगुरु के रूप में यूज करूंगी। मुझे अभी फ्रेंड चाहिए, आई एम फीलिंग लोनली, तो उसको फ्रेंड के रूप में यूज करो। तो जिस टाइम पे आपको जिस रिलेशनशिप की आवश्यकता है, उस रूप में यूज करो। अब हम मुरली सुन रहे थे, मेरा टीचर है, वो मुझे सिखा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, तो आप उस टाइम पे टीचर रूप में उसको यूज करो। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो और पूरा दिन एक ही लेके भी कर सकते हो। जो करते हैं ना, उनके फिर अच्छे अनुभव होते हैं, वो बताते हैं मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ बाबा के साथ, फिर मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा बाबा साथ बैठा है। जैसे कल मैं खाना खाते हुए क्या होता है, मेरी टेबल ऐसे स्थान पर है जहां कोई ना कोई आता ही रहता है, तो मैं शुरू करती हूँ बाबा के साथ और फिर कोई आ जाता है, वो कोई नमस्ते कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो कल मैंने कहा बाबा ठीक है, आज तो मैं खाना खाऊंगी ही नहीं जब तक आप नहीं खिलाओगे। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मेरे को लगा बाबा मुझे बोल रहा है तुम खुद तो स्थिर नहीं बैठती हो, तुम्हारा माइंड जाता है वो क्यों आया, वो कैसे आया, मत जाओ ना उधर, गलती तुम्हारी और वो बोल रहे हो कि ये आते, होती हमारी है ना। तो ऐसे करके कोई भी इस संबंध को लेकर ऐसे हम पिता के रूप में तो उनको यूज करते हैं, बाबा को सब करते हैं, गॉड फादर कहते हैं। अब आप डिसाइड करो सब कि आज हम कौन से रूप में बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट सोचो कि मुझे इस रिलेशनशिप की बड़ी जरूरत है, आई एम फीलिंग लोनली टुडे, ही इज माय फ्रेंड, आई हैव टू वेंट आउट, ही इज माय फ्रेंड, जो भी, या
या जो भी रिलेशनशिप, और फिर आज सारा दिन उसको अनुभव करना है। यही होमवर्क है। और मनन चिंतन तो दूंगी, पर ये होमवर्क के रूप में लेना। आपको हर ट्रैफिक कंट्रोल में उसको उस रूप में इमर्ज करो, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मुझे ग्लास दे दे बेटा। इक्वल्स वन पर हो। ठीक है, डिसाइड कर लिया? जी। वेरी गुड। तो कौन से रूप में यूज कर रहे हैं, थोड़ा उसका भी विश्लेषण कर लेंगे तो इजी हो जाएगा ना। Relations, Didi, we use in every day. हाँ Whenever जी, we हाँ रेणु बहन बताइए। all relations we use every day when we meet teachers, we use it. आप डिफरेंट करोगे? Yeah. अच्छा जी, ठीक है। Friend, फ्रेंड, like you see, Mrs. Sharma is away to Srinagar. वो गए हुए हैं घूमने, so मेरे को थोड़ा सा लगता है अकेला। लोनलीनेस। Yes, the other day I was just feeling sad. तो suddenly मेरे माइंड में आया, वैसे तो कहते हो बाबा मेरे साथ है, तो अब तुम रो के दिखाओ, मैं पास बैठा हूँ, मेरे सामने रो के दिखाओ। बिल्कुल। तो और जिद पकड़ लो, मेरे को दिखाओ, मेरे को नहीं पता। वही होता है ना। फिर यही मैं अभी सोच ही रही थी कि नेक्स्ट डोर मिसेस गोयल एंड शी रैंग मी अप, मैं आ रही हूँ आपके पास। तो you see, कोई ना कोई या तो आएगा, पेशेंट आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, ऐसे करके बाबा कहते मैं अब तुम सैड होके दिखाओ, मैं पास हूँ। सो दिस इज व्हाट। तो जब वो फ्रेंड है, अब मेरा फ्रेंड मेरे साथ डे स्पेंड करने आया है, तो फ्रेंड के साथ क्या करते हैं ये सोचो। ये तो सब शेयर कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड आते हैं डे स्पेंड करने, तो हम क्या करते हैं? तो अपनी बातें शेयर करते हैं। अपनी बातें करते हैं। हम्म, We look after them. We give them a good time. उनका ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं। क्या क्या ध्यान रखते हैं? हॉस्पिटेबल होते हैं, उनका कंफर्ट देखते हैं, और उनके साथ वो बातें करते हैं जो उनके इंटरेस्ट की हों। तो अब बाबा मेरा दोस्त है, बाबा को क्या कंफर्टेबल लगेगा? उसकी बातें सुनेंगे हम। हाँ जी, जब हम उसकी बात को सुनेंगे वही कंफर्ट अच्छा लगेगा बाबा को, कि हम उसकी पर बाबा हमारे से क्या एक्सपेक्ट करता है? बाबा से अपने दिल बाबा तो यही की चाहते हैं। दिल की बात बोली है ना, तो बाबा को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वे मेरी समस्या, वो मेरी समस्या, फिर क्या बोलेंगे? आप बताओ क्या करें? संभालो जी, आप संभालो इस बात को, आप देखो संभालो और आप बताओ क्या करूं। इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, उसको सोल्यूशन नहीं बताना है, आप ना ऐसे कर दो। एक सिस्टर आरती, हाँ, वो भी ऐसे स्पिरिचुअल क्लासेस वगैरह लेती हैं, हमारे बीके से कनेक्टेड नहीं है, तो भी थोड़ी एलिवेटेड सोल है, उनका कनेक्शन रहता है। उन्होंने बताया, कहते एक बार मैं भगवान से बात कर रही थी और मैंने बोला भगवान को, ये सारे लोग जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया ना, इनको आप कभी माफ नहीं करना। तो कहती भगवान ने मुझे आंसर किया, जिनको आपने तंग किया फिर वो कहेंगे कि आपको माफ नहीं करना, तो मैं क्या करूं? हम बदले वाली बातें बाबा को बोलेंगे तो बाबा क्या कहेगा? बाबा तो उड़ जाएगा, है ना। बाबा के साथ कौन से वाली बातें करेंगे? बाबा के साथ मुरली रिवाइज करेंगे। ये पॉइंट है ना, आज मुझे मनन चिंतन लिखना है, नहीं समझ आ रहा, बताओ ना। मेरे को 10 पॉइंट लिखने हैं, मुझे तो 2 ही आ रहे हैं। दिस इज व्हाट आई डू। एंड लिटरली उस वक्त जैसे ना फ्लो ऑफ थॉट्स फटाफट आना शुरू हो जाता है। बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा के पिक्चर के सामने बैठो, जो स्थान आपने मेडिटेशन का बनाया वहां बैठो और लिखो मनन चिंतन, देखो कितना ब्यूटीफुल होता है।
है ना। फिर खाना तो उसके साथ खाना ही है, तो क्या करते हैं, उसको जो पसंद है वो बनाते हैं। तो बाबा को क्या पसंद है, बाबा को कौन सा खाना पसंद है? वो तो फिजिकल रूप में है ही नहीं, साथ उनकी याद में बनाया गया, उनकी याद में, अच्छे संकल्पों से, सात्विक संस्कारों से। सात्विक थॉट से बनाया हुआ खाना तो वो पसंद करेगा, है ना। ऐसे ऐसे ही मेरा हर कर्म सात्विक हो तो वो मेरे साथ बैठेगा ना, नहीं तो वो मेरे साथ थोड़ी बैठेगा। हम किसी को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, स्थान की सफाई, घर साफ हो, वो आ रहे हैं कितना खराब लगेगा, तो मैं उसमें तो वो तो फिजिकल है ही नहीं, तो वो तो यहाँ है ना, यहाँ बैठेगा ना, तो यहाँ पे जितना क्लीन एंड क्लियर होंगे उतना मेरे को साथ का अनुभव होगा। तो चाहे हम दोस्त के रूप में कर रहे हैं, चाहे माता के रूप में कर रहे हैं, चाहे टीचर के रूप में, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये सारी बातें तो हर एक रिलेशनशिप में लागू होंगी। उससे क्या होगा, मेरा अटेंशन रहेगा अपने ऊपर, बाबा साथ में है, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ, है ना। कोई फ्रेंड भी आ जाता है तो सपोज किसी को कुछ डांटना भी है तो हम कहते हैं ये चली जाएगी ना, मैं तब बात करूंगी इससे, होता है ना, ये तो बड़ी ऐसी वाली बात है, इसके सामने नहीं हो सकती है। तो ये नहीं कि बाबा के सामने नहीं हो सकती, बाबा के साथ बैठ के हम रिजॉल्व कर लें। तो आज सारा दिन किसी भी स्वरूप से बाबा को अपने साथ अनुभव करेंगे, ठीक है ना। अर्चना बहन, अभी कुछ दिन पहले my Mama ji's son, he sent me old pictures of my mother when she was in college and when she was so young. So since the last 2 days, I've really been thinking of her. So today I'm going to take Baba in that role. हाँ, इन दैट रोल, माँ के रूप में। क्योंकि ना जब हम जो गई हुई आत्मा है जिसने शरीर छोड़ दिया उसको ऐसे याद करते हैं ना, वो जहां भी जिस भी रोल में है ना वो वहां परेशान होगी। और अगर उनको याद करना है, आप इस रूप में याद करो, वो जहां भी है बहुत सुखी हो। वो जब मेरे इस जीवन में थे उन्होंने मुझे बहुत सुख दिया, है ना। अब माँ को याद करते हैं तो माँ ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, हम बड़े ही उसके बूते पर होते हैं, मुश्किल होती है तो उसके पास जाते हैं, हमारी कितनी चीजें वो करती है, जब वो नहीं होती तो मालूम चलता है ना। तो उन्होंने मुझे इतना सुख दिया, वो उनको अपार सुख मिले, ये थॉट क्रिएट करना। अगर उनकी ऐसे याद आती है तो किसी की भी, और उनको बाबा का ज्ञान मिले, वो अच्छे परिवार में हो, ऐसे तो हम एक्चुअली सेवा कर रहे हैं। नहीं तो हम दुनिया में क्या सोचते हैं, कोई गया हम उसको रो रो के याद कर रहे हैं तो हम बड़े अच्छे हैं, हम तो उसको बहुत प्यार करते हैं, हम उसको दुख देते हैं। आत्मा तक वो वाइब्रेशन जाती है, अगर अच्छा सोच रहे हैं तब भी जाती है, अगर उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं उसके लिए रोना या उसके बहुत इसके ज्यादा लिए हम सोचते हैं नेगेटिव थोड़ी सोच रहे हैं, हम तो उसको याद कर रहे हैं। हाँ, उसके गुणों को याद करो, उसके गुणों को अपनाओ। उसकी अच्छी बातें के जो When I lost my father, आशा दीदी ने बोला आपने सिर्फ अपने पिता के गुणों को याद करना है, आपने और कुछ नहीं करना है। नहीं तो फिर वो ऐसे करते थे, वो फलाना करते थे और हम रो रहे, उसका कोई फायदा नहीं। हम तंग कर रहे हैं। और हमारे को बाबा ने क्या बोला है, टाइम इज शॉर्ट, तो क्या करना है, पुरानी बातों को भूलना है, उनको याद मेरे को अपने एक एक संकल्प को ऐसा बनाना है जो सबको सुख दे। मेरा कोई भी संकल्प किसी को दुख ना दे, चाहे वो फिजिकल रूप में मेरे सामने है या नहीं है। तो हम अपने थॉट में ये रखें, जो बोला ना कि मेरा जो वो थे ना परोपकारी कब बनेंगे, जब मेरा एक एक थॉट अन्य आत्माओं को अपलिफ्ट करे, नीचे ना गिराए, किसी को नीचे नहीं। ये चढ़ती कला का मौसम है, मैं तो तभी चढ़ूंगी ना जब मैं औरों को ऊपर चढ़ाऊंगी। सबकी वैल्यू को बढ़ाना अपने मन में, फिर वो दूसरों के मन में ऑटोमेटिक होगा, हमारे मुख से वही बातें निकलेंगी।
अगर हम सोचेंगे ये ऐसा ये वैसा ये कैसे कर, क्या होगा, हमारे वो बिहेवियर में भी वो आएगा, हमारी बातों में आएगा, वो उसकी ना करो बात, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। फिर क्या होगा, दूसरा सोचेगा, फिर दूसरा क्या बोलेगा, क्यों, क्या हुआ बताओ ना। और अगर इतना सा तो बोला, इससे क्या होता है। तो ये बातों का हमको केयरफुल रहना है, ठीक है ना। तो बाबा, शब्दों में भी सुख की भावना होनी चाहिए कि तुम्हारे शब्द ऐसे निकले हाँ कि आत्मा को सुख मिले। बिल्कुल, वो शब्द मुख से नहीं, यहां से जो निकले वो वाले, ठीक है। आत्मिक। और क्या बोला बाबा ने, बाबा कहते हैं ढिंडोरा पिटवाओ। अब हाँ ढिंडोरा पिटवाओ कि अब सुख की दुनिया जो है, जो स्वर्ग है, उसका रचिता स्वयं तुम्हारे को राजयोग सिखाने आया है। तो कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा खुद तुम्हें सिखाने आया है। तो ढिंडोरा जब पीटते हैं तो क्या करते हैं, Call for everybody's बताते हैं। attention and then बतलाते हैं ना जोर से। लिसन। मैं एनजीओ में जब थी तो स्ट्रीट प्लेस होते थे, तो क्या करते थे, एक जगह खड़े हो जाते थे और लिटरली ढोलकी लेकर जोर से बजाते थे, आ जाओ यहाँ प्ले हो रहा है। सब अपने घरों से निकलकर, बिल्कुल जैसे गांव में होता है ना, बड़ा क्यूट सा सीन होता था, और सब अपने वो निकल के आ जाते थे। जब भीड़ इकट्ठी होती थी तो वहीं पे मतलब कोई ड्रेस व्रेस नहीं पहनते, स्ट्रीट प्ले हो रहा है, कोई ना कोई बात को उनको समझाने के लिए कि, और ढिंडोरा क्या पीटा कि भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो इंटरेस्टिंग है, आ जाओ बड़े मजे आएंगे, ये मतलब है ना। तो हम बाबा के आने का ढिंडोरा कैसे पीटेंगे, हम ढोलकी लेके तो नहीं जाएंगे, हम शोर नहीं मचाएंगे। बाबा कहाँ रहता है, बाबा का परम धाम। तो परम धाम कैसा है, साइलेंस। साइलेंस हो, बानी से परे। बड़े स्थान है। और वहां पे जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। तो हम भी ढिंडोरा इंटरनल रूप से पीटेंगे, कैसे, अपनी स्थिति से, अपने बिहेवियर से, अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से। तो while I say that, तो जब मैं किसी को देखूं, क्या देखूं, क्या क्या देखूं, किसी को देख रही हूं तो, ये आत्मा है। और गुण स्वरूप, है ना। और कैसे करेंगे अपने संकल्पों से, मेरी दृष्टि और वृत्ति से ढिंडोरा पीटा जा रहा है। और मेरी दृष्टि में क्या हो, मैं कहाँ किसकी मदद कर सकती हूँ, रहम दिल। हाँ। और मैं बिल्कुल रहम दिल कब होंगे, जब पता, हम देखते हैं ना जिसको मदद की जरूरत है, हम वहां पे पहुंचे, फिजिकल रूप से, मन बुद्धि से पहुंचे, उसके लिए अच्छा भाव रखें। फिर वृत्ति मेरी क्या हो, कि कई बार हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे अगर हम रोड पे कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो हम अपने मन से अपनी उसके लिए वो भावना दे सकते हैं ना कि उस आत्मा को या उसको शांत, ये सिचुएशन ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बोला। और अब वृत्ति से बताओ, वृत्ति क्या होती है, वृत्ति का मीनिंग क्या है, एटीट्यूड, इंटेंशन। इंटेंशन, करेक्ट। तो हम कई बार बोलते हैं ना, शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, उसका क्या मतलब होता है, प्राइड, उसकी प्राइड कैसी है, अहंकार, वो अहंकार वाला है। तो हमारा एटीट्यूड, बाबा के बच्चे का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, और देने वाला, देने सब वाला, एक समान है बच्चे, एक इक्वालिटी का, और सहायता करने में, सहायता करना, और प्यार का, बिल्कुल, और शांत होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबिलिटी,
है ना, कल्याण की भावना पूरी टोटल में देखें तो मतलब कल्याण हो बस, सबका कल्याण, मतलब बेहद में सबका, खासकर उस आत्मा का जो मेरे लिए ऑब्स्टिकल है। जो ऑब्स्टिकल है, जब उसका कल्याण सोचेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाए ऑटोमेटिकली। हमारा तो होगा ही, वो ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल ही नहीं रहेगा, वो सहयोग करने वाला बन जाएगा। दीदी वो बदल भी जाएगा। नेचुरली कैसे बदलेगा, हमारी वाइब्रेशन उसके पास जाएगी, हमारा एटीट्यूड जो है वो वाला एटीट्यूड नहीं, अहंकार वाला, हमारा पूरी वृत्ति जो कैसे बन गई, इसका कल्याण हो, तो धीरे धीरे वो क्या कहेगा, बात तो ठीक ही कह रहे हैं ना। ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है ना। कई बार किसी को अहंकार में आके हम कहते हैं यू डोंट लाइक समबडी, तो वी रिजेक्ट दैट पर्सन, बाहर से, अंदर से क्या चलता है, ये बात तो सही कह रहे हैं, है ना। हो सकता है उनकी कल्याण की भावना होती हो तो हम बदल जाते हैं, वैसे ही वो भी बदलेंगे। हमने ढिंडोरा पीटना है, दृष्टि, वृत्ति, फिर कृति, मेरा कर्म कैसा हो। जब मेरी दृष्टि ऐसी है, कल्याणकारी आत्मिक दृष्टि है, सबको ऊपर बढ़ाने वाली है, गुणग्राही दृष्टि है, वृत्ति कल्याणकारी बनी हुई है, तो मेरी कृति कैसी होगी, वो भी वैसी ही होगी। तो जो इंटरनल जो मेरा चलेगा, उसी के ऊपर मेरे बाहर का बिहेवियर होगा। कृति भी एम्पावर करने वाली, एम्पावर करना, एग्जैक्टली। करें इसका आज मनन चिंतन, हम ढिंडोरा कैसे पीटेंगे कि बाबा आ गया, फिर होगा क्या, सब क्या कहेंगे, ये सच में भगवान के बच्चे दिखते। कोई बोलेगा तुम ही भगवान हो मेरे, और जब कोई बोलेगा हमने क्या सोचना है, अपने आप को ग्रेट नहीं समझना है कि मैं बड़ी ग्रेट, मैं बाबा की हूं इसलिए इसको ऐसा फील हुआ, थैंक यू बाबा, बाबा आप संभालो। हम नहीं संभाल सकते किसी को भी, ना, विदाउट बाबा हम नहीं संभाल सकते हैं ओनली इफ वी कीप बाबा विद अस। फिर बाबा ने बोला तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, कौन सा घर, परमधाम। तो परम धाम की अभी हमने क्या विशेषता देखी, सबसे पहली बात क्या याद आती है परम धाम की, मेरा घर, साइलेंस, और साइलेंस है, फिजिकल रूप की भी साइलेंस है, अंदर की भी साइलेंस है, बिल्कुल स्टिल है। तो अगर घर जाना है तो घर के जैसा बनना है, मतलब मुझे भी साइलेंस में रहना है, अंदर की साइलेंस, मुख का मौन, फालतू ना बोलना, कम बोलना, ये सारी मेरा एटीट्यूड बन जाए, इससे भी हम ढिंडोरा पीटेंगे। जब आप बहुत कम बोलते हो ना, तो जो बोलते हो सब सुनते हैं, जब ज्यादा बोलते हो तो सब बोलते रहते, और जो बोले सेंसफुल, मीनिंगफुल ना। चलो अब बताओ और क्या पॉइंट लेना है। वननेस की तो आज बात हो गई, तो जो हो गए पॉइंट वो नहीं, कोई और पॉइंट लेना चाहते हो तो लो। दीदी दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने बोला ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो देवता है, सूक्ष्म वतन के, मतलब जो लाइट वाली बॉडी है उनकी, और की जैसे श्री कृष्ण है, ये मनुष्य देवगण है, मतलब मनुष्य में देवता वाले गुण। हम सब जो है कहते हैं सतयुग में सारे देवता हैं, बट दे आर मनुष्य विद देवता वाले गुण। करेक्ट करेक्ट। आज बाबा यही कह रहे थे ना कि ये हम कहते हैं ना सतयुग में सब देवता हैं, हम देवता थे, हम जब अपना स्वदर्शन चक्र चलाते हैं हम कहते थे हम देवता हैं, हम देवता गण हैं, देवगण गुण वाले मनुष्य थे तब। यही कह रहे हैं ना बाबा।
देवता गण कहाँ लिखा है, ये मैंने नहीं। सर उसमें लिखा है श्री कृष्ण देव गुण वाले मनुष्य हैं, देव गुण मनुष्य। जहाँ पर लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ये लिखा है श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान, सतो प्रधान को महात्मा कहते हैं। ये तो मेरे ध्यान में आया। हाँ, उसके आगे 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 आप जाएंगे ना। वैसे गण कहते हैं पब्लिक को। ओके, आई विल जस्ट चेक, आप कंटिन्यू रखिए, आई विल जस्ट सी वेयर इट। मेरे को बताओ कौन से पेज पर है। आई विल जस्ट चेक, यू I want to see इसके it. आगे ही मैंने इसके आगे ही पढ़ती गई थी तो ये आया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं और श्री कृष्ण जो है मनुष्य देव गुण वाले मनुष्य हैं। हाँ, देवता गुण वाले मनुष्य, वो ठीक है। तो हाँ, दैवी गुण और आसुरी गुणवान, ये तो मेरे को मिला। अच्छा, आप देखिए, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है। दैवी गुण सतयुगी मनुष्य में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्य में। यही ना, श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। गणी गुण, हाँ, देवी गुण वाला मनुष्य है, मनुष्य है, राइट, बट देवता नहीं है। देवता है। देखो, एक है सूक्ष्म शरीर वाला देवता, एक है फिजिकल रूप में देवता। देवता किसको कहते हैं? आकारी और साकारी। आकारी देवता किसको कहते हैं? देवी गुण वाला और 16 कला संपन्न, 14 कला संपन्न, जीने वाला, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, है ना। और देवता वो जो देता है, देवता वो जो 16 कला संपूर्ण है, निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है ना, डबल अहिंसक है एंड मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो कृष्ण जी थे ना, हाँ, ना? तो वो फिजिकल रूप में देवता है, और जो ये सूक्ष्म वतन में है, ये आकारी रूप के देवता है। ओके, ठीक ठीक। तो जब एक मनुष्य में ये सारे गुण आ जाते हैं, तब वो देवता कहलाता है। तो समझाने के लिए बाबा ने बोला कि श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाला मनुष्य, समझाने के लिए कि उनके अंदर सारे दिव्य गुण है, पावनता है, 7 वर्च्यूज है, ये कहने का अर्थ। हाँ, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस। हाँ जी, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है जी। एक बाबा ने बोला, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है ना। त्रिनेत्री क्या होता है? जब आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। पर दीदी, त्रिलोकीनाथ मतलब? त्रिलोकीनाथ मतलब जिसको तीनों लोकों का ज्ञान है ना। एक है मूल वतन परम धाम, फिर है सूक्ष्म वतन, और फिर है हमारा स्थूल वतन। ठीक है ना, हमें तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। हम मूल वतन के नाथ कैसे हैं? नाथ मतलब मालिक। हम वहां के मालिक कैसे हैं? बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं। पिता का घर मेरा घर है ना, बच्चों को मालिक ही बोलते हैं ना जी। फिर सूक्ष्म वतन में हम कैसे मालिक हैं? बाप दादा का घर, मेरे बाप ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। और इस फिजिकल वर्ल्ड में हम मालिक कब बनते हैं? सतयुग में, क्योंकि एक राज होता है, हम उसमें आते हैं तो हम वहां के मालिक बन जाते हैं। इसलिए हम त्रिलोकीनाथ, ये जब ज्ञान मिलता है तो हम त्रिलोकीनाथ बनते हैं। हम रियलाइज करते हैं हम ही तो हैं जो थे, राइट। फिर त्रिकालदर्शी, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो तीनों लोगों का ज्ञान मिलता है, फिर हम त्रिलोकीनाथ बन गए और हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है? हाँ जी रेणु बहन, आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, तो तब आदि मध्य अंत का ज्ञान, बिल्कुल। तो आदि क्या है? आदि सतयुग भी, संगम युग भी। वैसे देखा जाए तो संगम युग ही आदि। हाँ, वो भी आदि, डॉन का समय, मतलब पास्ट, प्रेजेंट,
फ्यूचर का हमें पता चल गया, हमने उसका दर्शन कर लिया, हमें निरंतर ये पता है कि मैंने जो पास्ट में किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट बना है, और जो मैं प्रेजेंट में करूंगी उससे मेरा फ्यूचर बनेगा। जब मैं इस स्थिति में हूं तो मैं त्रिकालदर्शी हूं। जब मैं कहती हूँ बस ये वाली चीज मेरी करेक्ट हो जाए, बाबा मेरे को ना ये वाली चीज चाहिए, मेरे को ये पोजीशन चाहिए अपनी कंपनी में, तो मैं क्या हूं? एक कालदर्शी। जब मैं कहती हूं मैं ये लेना तो चाहती हूं, मैं इसकी एफर्ट कर रही हूं, बाबा के सामने रखा, आगे आप जानो, मिले तो वंडरफुल, ना मिले वो भी आप जानो, मेरे लिए वही कल्याणकारी है। तो हम त्रिकालदर्शी हैं। प्रेजेंट को लेकर रोना मीन्स एक कालदर्शी, क्योंकि प्रेजेंट में हमें क्या पता है, प्रेजेंट का कैसा समय है? घनघोर कलयुग है ना दीदी, हाँ जी, ये कलयुग का समय है ना, तो हमें चढ़ती कला वाला समय, और पता है ये कलयुग है, ये भी पता है कि इसके बाद कोई और हमारे को कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने का टाइम नहीं है, तो जो भी बचा कुचा है तो कैरी फॉरवर्ड हमने करना नहीं, तो सारा कुछ है जो उससे मुझे अभी ही डील करना है। तो जब हम सारी बातों के अवेयर होते हैं तो हम त्रिकालदर्शी हैं। पुरुषार्थ का समय है, पुरुषार्थ का समय है। दीदी कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि विकारों के वश ही रहते हैं, चाहे उनको कोशिश करके मनसा से मतलब उनको बाबा की श्रीमत देते हैं सब, लेकिन उनमें अभी बदलाव नहीं आता, तो क्या सोचना चाहिए कि ये इनका कार्मिक इनका रोल है, इनका रोल है, ठीक, इनका यही रोल है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं अपने हस्बैंड को ले गई थी वहां पे, ओआरसी दीदी से मिलवाया, तो बोल रहे थे कि अभी मैं ना योग करूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे थे, थोड़ा कर रहे, और रोज आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं। तो क्या बोला, मेरा अब समय आया है। तो हर एक आत्मा का अपना समय है जब उसने वो करना है। Exactly, this is what I was saying. Yes, because the time has not come for that soul. बिल्कुल, और उसका भी समय, सब बाबा ने बोला है, एक ही हट्टी है, सब यहीं आएंगे। बाबा ने ये बात कब बोली थी? जब यज्ञ शुरू हुआ था और सब ब्रह्म कुमारी को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, ये आ गई हैं, जादू करेंगी। क्योंकि सिंधी जो थे ना, वो सारे सुरमा लगाते थे, कहते इनके सुरमे में जादू है, ये देखती हैं तो किसी के ऊपर जादू हो जाता है। क्योंकि बातें तो सुंदर होती थी, सब अट्रैक्ट होते थे, तो वो सोचते थे ये जादू हो रहा है। उस टाइम पे बाबा ने बोला था एक ही हट्टी है, सब आएंगे। आज की डेट में देखो कितनी एक्सेप्टेंस है, शिवानी बहन को सब सुन रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते वो भी सुनते हैं। वो कहते हैं ज्ञान में नहीं चलते पर हम शिवानी बहन को सुनेंगे। मतलब एक्सेप्टेंस है ना, आप कहते हो आप ब्रह्म कुमारी हो तो पीपल लुक अप टू यू। पहले थोड़ा सा अलग वाला बिहेवियर होता था, तो बाबा ने तो और बाबा ने तो ये भी बोल दिया था, प्रेसिडेंट का घर तुम्हारा अपना घर होगा, बना हुआ है ना। हर थर्सडे को ओआरसी से वहां भोग जाता है, हर थर्सडे जाता है, एक्सेप्टेंस है, बहनें वहां पे जाती रहती हैं। तो अभी हमारे सेंटर की दीदी है ना, वो बोलते हैं हम 30 का ग्रुप किया जो 35 ईयर्स से ज्ञान में है, तो हमारे को सबको डायरेक्शन मिले, ओम शांति नहीं बोलना। कहते हैं ठीक है। वो आई प्रेसिडेंट आती, उसने बोला ओम शांति, जब उसने बोला तो सबने बोला ओम शांति। मतलब बोल रहे हैं पर हो कुछ और रहा है, और उसकी भी एक्सेप्टेंस आई जा रही है ना। तो हमने क्या बात करी थी? त्रिकालदर्शी की। फिर डबल अहिंसक की भी बात है, जो बाबा आज ये 5th मुरली है जिसमें डबल अहिंसक की बात आई है। तो आज ढंढोरा पीटने वाली बात पे करना, एक डबल अहिंसक के ऊपर भी हमें मनन चिंतन करना चाहिए। कल भी किया था, उसको बढ़ाएंगे। वरदान क्या है?
ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला स्वरूप की याद मतलब क्या है? जैसे अग्नि में हम किसी भी चीज को डालते हैं वो शुद्ध पवित्र हो जाती है और अपना स्वरूप बदल लेते हैं। स्वरूप बदल लेती है। और दीदी ये भी कि जब हम याद में रहते हैं उस लगन में, उसमें भी हम अपने को परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लगन लगी होती है उससे, है ना। और याद को ज्वालामुखी से भी कंपेयर किया, मींस वॉल्केनो से। वॉल्केनो जब आती है तो क्या होता है? तहस नहस होता है, पर वॉल्केनो से जो बाहर निकलता है उससे वो जमीन कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। तो तहस नहस क्या किस चीज का होता है योग से? विकारों का। विकारों का। और फिर ये मैं आत्मा कैसी बन जाती हूँ? त्रिगुणी। ये स्थान ऐसा बन जाता है जिसमें बाबा के सारे ज्ञान समाता है और धारणा होती है ना। तो मतलब ज्वाला स्वरूप की याद से स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता से हम क्या बनेंगे? देवता। देवता। वैसे तो ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर फिर हम जाएंगे बिंदु रूप में परम धाम, फिर नीचे उतरेंगे तो फिर देवता बनेंगे, है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं ज्वाला स्वरूप की याद, तो हमारा देवताई गुण जो है वो इमर्ज हो जाते हैं, इसलिए याद को ज्वाला कहा। स्लोगन क्या है? इसी से कनेक्टेड है। स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण करते। हमने करी ना पावर टू एडजस्ट, है ना। हम जो उसका ऑपोजिट हो जाता है हम उसमें भी एडजस्ट हो जाए। बोलते हैं ना बाबा, जहां जाओ जैसे सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, इट्स ओके। अचानक के पाठ की बाबा बात करते हैं। तो जब हम जैसे अब एक मूर्ति हम देखते हैं, हम कितनी बार बात करते हैं, वो प्रेम स्वरूप भी है और वो शक्तिशाली भी है। मूर्ति को देखकर शक्ति भी मिल रही है और प्रेम भी मिल रहा है। और अगर देखें तो शीतल स्वरूप क्या है? स्नेह का स्वरूप, उससे शांत हो जाती है। कौन सा स्नेह? कैसा स्नेह? यूनिवर्सल, जो बेहद सबके लिए हो। और हाँ जी रेणु बहन, बेहद का स्नेह। ओके। बेहद ओके। ज्ञान स्वरूप स्नेह ना। हाँ, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप स्नेह क्या है? नॉट मोर। जमा हो जाता है। ज्ञान स्वरूप स्नेह का अर्थ ये होगा जैसे मैंने देखा है कि गलत बात को बढ़ावा नहीं देंगे। करने के बाद एक बार देख लिया, गलत वही करेंगे जो दूसरे के लिए उसके लिए अच्छा हो। अच्छा है, ये नहीं सोचेंगे फिर ये मेरे से नाराज हो जाएगा। तो ऐसा स्नेह जो है वो शीतल भी करेगा और दूसरे के अंदर के अवगुणों को का नाश भी करेगा। हम कई बार क्या कहते हैं कि ये तो जैसे अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहते हैं, हम कहते आप हम सब ने ये जरूर फील किया होगा, कोई गलत काम कर दिया तो उनके सामने जाते हुए घबराते हैं। क्यों? वो गलत को नहीं सहन करेंगे। आप चोरी कर लिया आपने, सपोज थोड़ी छोटी मोटी भी, वो सहन नहीं करेंगे तो उनको नहीं बता रहे। ये है असली स्नेह। उसको अगर कोई पेरेंट कवर अप करता है वो असली स्नेह नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, हमारा बच्चा है, उसको खांसी जुकाम हुआ पड़ा है, वो कहता है मम्मी मुझे तो आइसक्रीम खानी है, हम देंगे? हम कहेंगे कोई नहीं बच्चे तू खा ले,
नेवर, है ना। ये है शीतल और ज्वाला दोनों। तो ये तो फिजिकल रूप से देखा। हम बाबा के पास जाते हैं, हम कहते हैं बाबा तो सुनता ही नहीं मेरी। क्या नहीं सुनता वो? कि वो तुम्हारी उसको बात मालूम है क्या कल्याणकारी है हमारी। कौन सी अर्जी डाली उसके सामने, उसके ऊपर। वो नहीं सुनता जो हम चाहते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। हाँ, फिर बाबा वो कहते हैं ना, अर्जी हमने डाल दी, मर्जी उसकी है। जी। उस अर्जी को वो कब और कैसे एक्सेप्ट करता है और कब उसमें बदलाव लाता है। और कितनी चीजें जब हम बाबा के बनते हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं, उनको तो हम सोचते ही नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पर ये वाला नहीं हुआ, हम कहते हैं नो, बाबा ने। दीदी ऐसा सोचना जो है, दैट शोज एटीट्यूड अभी चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट बाबा जो डिसीजन Yes. लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ सही है, वो है ही सही, मतलब इट इज राइट। एग्जैक्टली ना। अभी माय हस्बैंड हैड गॉन टू हॉस्पिटल विद लो सोडियम। अब मैं सोचूं जाते ही ना तो अच्छा रहता, इतनी बड़ी समस्या हो गई। मतलब इट वॉज लिटरली, इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं था रात के समय, और ये चीजें होती भी रात को ही हैं, आपको पता है। तो रात के समय में घबराहट, वो सारी बातें जो भी होती हैं। अब ये सोचना कि वो जाते ही ना तो अच्छा होता, या ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे को बाबा अचानक के पाठ के लिए तैयार कर रहा है, कि अचानक कुछ भी होता है। दीदी ये भी आप सोच सकते हैं कि मैं तो बाबा की बेटी हूँ, तो बाबा ने ऐसा क्यों होने दिया। क्यों होने दिया? अब बाबा कोई मेरे कार्मिक अकाउंट में नहीं आता, बताया ना बाबा ने। पर बाबा ने पूरा साथ कैसे दिया? सारे राइट डॉक्टर्स, राइट पीपल, एवरीथिंग वाज एक्यूरेट। उसका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ना कि ये होता ही ना। होना ये था, बाबा राइट पीपल एवरीवेयर ऑल द टाइम। हम सोल्यूशन सोल्यूशन है ना। और मिनट मिनट पे मुझे ये मुझे एक्चुअली लग रहा था दैट आई कुड नॉट हैव गॉट बेटर डॉक्टर्स। तो ये भी तो बाबा की मदद ही है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। तो हमारे को अपने इस एटीट्यूड को ही बदलना है। इसी को ही तो दीदी निश्चय कहते हैं ना। वो निश्चय को बढ़ा रहा है। मैंने शीतल बहन से बात करी ना, शीतल बहन कहती है बाबा आपको तैयारी करा रहे हैं, अचानक के पाठ आएंगे। पहले छोटे छोटे अचानक के पाठ आते हैं, फिर बड़े बड़े आते हैं। आगे तो बहुत कुछ होना है, वो तो बाबा ने हमें बताया ही है। योग करें। मेरे मन में एक बात आ रही थी, अगर आप सब सहमत हो तो, कि हम एक दो दिन ये ट्राई करके देखते हैं कि जो मुरली है उसका हाफ एन आवर मनन चिंतन किया, ठीक है। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को लेकर अबाउट 20 मिनट्स का योग हो, करें ट्राई। दीदी ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं, आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी दीदी, ठीक है। दीदी देखा जाए तो हाँ, बेसिस ठीक है। ऑफ एवरीथिंग इज योग। तो वो आधे घंटे ज्ञान लिया, आधे घंटे योग किया तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम शुरू करते हैं अबाउट आई थिंक दैट तो अबाउट 7:38 7:40 तक हमारा ये हो जाए, फिर 7:40 to 8 हम योग करें, और उसी उन्हीं पॉइंट्स का चिंतन स्लोली, ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ वो पॉइंट आपको दोबारा याद कराया, फिर आप उसका चिंतन करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। उससे हमारी मुरली भी रिवाइज हो जाएगी। फिर हमने जब मुरली रिवाइज करनी हो ना, सिर्फ वो मेडिटेशन, हमारे धीरेन भाई तो अच्छी सेवा कर ही रहे हैं, और सिर्फ उसको सुन लो तो मुरली भी रिवाइज हो जाएगी। ऐसे चला मन में। तो अनुभव होगा ना, जब अनुभव होगा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, फिर आप अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक वी विल कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, स्वयं को देखिए।
मैं जगमगाता सितारा। उस एक की याद में एक संकल्प, मुझे बाप समान बनना ही है। एक मत, एक भरोसा, उस एक मत वाली दुनिया में जाने वाली मैं आत्मा हूं। उस एक की याद समाई है। चले उसके पास, उसके स्नेह को अनुभव करें। परम धाम में महाज्योति, महाज्योति के सामने मैं आत्मा। आप स्क्रीन को देख सकते हैं। उसके अनुपम, अद्भुत, निस्वार्थ, निश्चल प्रेम को अनुभव करें। और अब उतरेंगे परम धाम से। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। मैं उसको अपने साथ अनुभव कर रही हूं। और ये किरणें चारों ओर फैल रही। ये किरणें एक सूक्ष्म रूप में मेरे बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है। संकल्प करें, सभी को बाबा के आने का मैसेज मिल रहा है। सभी बाबा को पहचान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और इन किरणों को पूरे विश्व में फैलाना।
तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.